चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो जंगल चला जाता और शाम ढलने पर भारी बोझ उठाकर लौटता। लकड़ी काटना उसके पुरखों का हुनर था, लेकिन इस हुनर से अब उसका पेट भरना मुश्किल हो गया था। उसकी पत्नी का नाम था कमला। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामू जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। कमला ने उसकी ओर देखा, फिर खाली बर्तनों की तरफ इशारा करते हुए बोली, रामू जी, जरा इन खाली बर्तनों पर भी अपनी नज़र डालिए। आखिर कब तक हम यूं ही उम्मीदों और गरीबी के सहारे जीते रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदनसीब चौखट है, जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ राख देने के लिए जलता है। पड़ोस की औरतें नए कपड़ों और गहनों की बातें करती हैं, और मैं यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रह जाती हूँ। कमला, तुम जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। सुबह सूरज उगने से पहले ही जंगल निकल जाता हूँ और शाम ढलते ढलते भारी बोझ लेकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना हमारे पुरखों का हुनर रहा है और इसी से हमारा घर चलता आया है। वक्त ज़रूर कठिन है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेहनत का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। तुम व्यर्थ चिंता मत करो। आज मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहाँ की लकड़ियाँ शहर के बाजार में अच्छे दामों पर बिकती हैं। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देंगे। धैर्य? रामू, पिछले 10 बरसों से मैं यही धैर्य पी पी कर जी रही हूँ। अब आपकी ये बातें मुझे सुकून नहीं देती, बल्कि दिल को और दुखाती हैं। दुनिया में सिर्फ लकड़ी काटना ही एक रास्ता नहीं है। आप किसी जमींदार की यहाँ काम क्यों नहीं कर लेते, या फिर शहर जाकर कोई ठीक ठाक रोजगार क्यों नहीं ढूंढते? ये काम आपको बस थका रहा है, लेकिन हमारी हालत नहीं बदल रही। मैं अब इस भूख और तंगी को और नहीं सह सकती। मुझे बस इतना चाहिए कि हम दोनों रात को सुकून से सो सकें, बिना इस चिंता के कि अगली सुबह पेट भरने के लिए क्या होगा। ठीक है कमला, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी कोशिशें कम पड़ रही हैं, तो मैं आज से ही कोई नया काम ढूंढने की शुरुआत करूंगा। लकड़ी काटने के साथ साथ मैं गांव के जमींदार से भी बात करूंगा। शायद उनके पास मेरे लिए कोई और काम निकल आए। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में कभी भी उदासी दिखे। मैं वादा करता हूं, हार नहीं मानूंगा। बस आज का दिन जैसे तैसे निकाल लो। शाम को जब वापस आऊंगा तो उम्मीद है कोई अच्छी खबर साथ लाऊंगा। अब जरा मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रामू जंगल की ओर ही निकल रहा था कि अचानक उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह मुड़ा और बाहर गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, आंखें तेजस्वी थीं, लेकिन शरीर बेहद कमजोर लग रहा था। बेटा, क्या इस थके हारे यात्री को थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मैं बहुत दूर से चला आ रहा हूँ। शरीर अब जवाब देने लगा है। गला सूख चुका है और पैरों में दर्द असहनीय हो गया है। यदि संभव हो तो थोड़ा सा भोजन भी दे दो। मुझे किसी विलासिता की चाह नहीं, बस एक कौर मिल जाए ताकि आगे बढ़ सकूं। तुम्हारी सेवा का फल ईश्वर अवश्य देंगे। प्रणाम महाराज, आपके चरण मेरे घर पड़े, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम खुद भी कई समय से भूखे हैं। मेरी झोपड़ी में सिर्फ खाली बर्तन हैं। फिर भी मैं आपको बिना पानी दिए नहीं जाने दूंगा। मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूं। भोजन ना दे पाने के लिए मुझे क्षमा करें। पुत्र, उदास मत हो। सच्चा दान धन से नहीं, भावना से होता है। तुम्हारे मन की दया किसी बड़े भोज से कम नहीं है। तुम पानी ले आओ, वही मेरे लिए अमृत समान होगा। इंसान की पहचान उसके कठिन समय में होती है, और तुमने अपने हालात के बावजूद अतिथि का आदर किया है। जाओ बेटा, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। रामू ने जल लाकर साधु को पिलाया। जैसे ही साधु ने जल पिया, उनका चेहरा चमक उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर रामू को आशीर्वाद दिया। रामू, तुम्हारी सेवा और सरलता से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देना चाहता हूं। तुम जो भी इच्छा व्यक्त करोगे वो पूरी होगी। सोच समझकर मांगना। धन, सुख, दीर्घायु या शक्ति, जो चाहो चुन सकते हो। बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? महात्मा जी, आपकी कृपा से मैं बहुत कुछ पा सकता हूँ, लेकिन मैं एक अलग ही वरदान चाहता हूँ।
मेरी ये कुल्हाड़ी जो मेरे जीवन का सहारा है, यदि कोई इसे उठाए तो वो मेरी अनुमति के बिना इसे छोड़ न सके, और जब तक मैं ना कहूं वो इसे चलाना बंद भी ना कर पाए। क्या आप मुझे ऐसा वर दे सकते हैं? मुझे विश्वास है ये मेरे काम आएगा। तुम्हारी इच्छा सचमुच अनोखी है पुत्र, लेकिन जैसा वचन दिया है वैसा ही होगा। तथास्तु, तुम्हारी मांग पूरी हुई। याद रखना, वरदान का सही उपयोग ही उसे सार्थक बनाता है। इतना कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गए। सन्यासी के जाते ही कमला, जो अब तक सब कुछ सुन रही थी, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। उसे लगा रामू ने अपनी नासमझी से सुनहरा भविष्य दांव पर लगा दिया। अरे रामू, क्या समझदारी दिखाई तुमने। खुद देवता दरवाजे पर आए थे, कह रहे थे धन ले लो, सुख ले लो, और तुमने क्या ले लिया? कुल्हाड़ी। इस बेकार सी चीज से क्या हमारा पेट भरेगा? क्या इस वरदान से हमारी छत मजबूत होगी? मैं यहाँ दाने दाने के लिए तरस रही हूँ और तुमने यूं ही मौका गवा दिया। आज तो साबित कर दिया कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। काश मुझे वरदान मांगने का मौका मिलता तो मैं इस झोपड़ी को भी महल जैसा बना देती। कमला, तू जो देख रही है वो साधारण चीजें हैं, पर मैं जो देख रहा हूँ वो एक सुरक्षा कवच है। कभी कभी सीधे हाथों मांगा धन टिकता नहीं, पर अक्ल से बनाई गई दौलत हमेशा साथ रहती है। मुझ पर भरोसा रख, ये 3 वरदान हमें वो सब दिलाएंगे जो तू चाहती है। मैंने जो मांगा उसके पीछे कोई राज है जो वक्त आने पर तुझे समझ आएगा। फिलहाल चुप हो जा, क्योंकि आने वाला वक्त बड़ी चुनौतियां लेकर आ रहा है। कमला के तानों से दुखी होकर रामू ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और चंदनपुर के सबसे घने सुनसान जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। दोपहर की तपती धूप पेड़ों की घनी छांव को चीरती हुई जमीन पर आग बरसा रही थी। रामू थक हार कर एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गया। दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे थे। पेट में भूख की आग धधक रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसने वरदान मांगते वक्त बहुत बड़ी भूल कर दी। हे भगवान, क्या मेरी तकदीर में हमेशा धक्के खाना ही लिखा है? कमला जो कह रही थी वो सही थी। उस महात्मा से अगर मैं सोने के सिक्के मांग लेता तो आज यहां भटकने की नौबत ना आती। पेट में दाना तक नहीं, जंगल में भी अब लकड़ी ढूंढना मुश्किल हो गया है। लगता है ये पेड़ पौधे भी मेरी गरीबी पर हंस रहे हैं। समझ नहीं आ रहा घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। वहां तो बस खाली बर्तन और कमला की शिकायतें मेरा इंतजार कर रही हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा बूढ़ा निकला। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उसे किसी राज का पता हो। वो धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ा। जब उसने नीचे देखा तो उसकी सांसें थम गईं। उस बूढ़े के पैर इंसानी नहीं थे, बकरियों के खुर जैसे थे। अरे भाई, इतना उदास क्यों बैठा है इस सुनसान जगह में? तेरी आहें तो इस जंगल के पत्तों को भी मुरझा रही हैं। बता, क्या हुआ? तेरी औरत ने घर से निकाल दिया क्या? या फिर गरीबी ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा? देख, मैं इस जंगल का बहुत पुराना वासी हूँ। लोगों का दर्द मैं दूर से भांप लेता हूँ। तेरी हालत देखकर मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। अगर तू कहे तो मैं तेरी सारी मुसीबतें एक झटके में दूर कर सकता हूँ। बस एक छोटी सी शर्त है। बोल, क्या तू अपनी तकदीर बदलना चाहता है? प्रणाम महानुभाव, आप अचानक इस घने जंगल में कहाँ से आ गए? और आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी पत्नी से परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ? आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और ये आपके पैर, आप कोई साधारण मनुष्य तो नहीं लगते? कहीं आप वही मायावी राक्षस तो नहीं जिसकी कहानियां हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे, जो लोगों को लालच देकर उनका सब कुछ छीन लेता है? मुझे आपसे बात करने में डर लग रहा है। फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए कि आप आखिर हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? हा, तू तो बड़ा समझदार निकला लकड़हारे। हाँ, तूने सही पहचाना। मैं हूं इस मायावी दुनिया का मालिक, महिषासुर। लेकिन डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं, फायदा पहुंचाने आया हूं। देख, मेरे पास सोने के सिक्कों से भरी ये 3 थैलियां हैं। इन्हें ले जा और अपनी औरत के हर सपने को सच कर। अच्छा खाना खा, अच्छे कपड़े पहन और इस झोपड़ी की जगह महल बना ले। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आज से ठीक 1 साल बाद
तू मेरे साथ मेरी दुनिया में चलेगा और हमेशा मेरी गुलामी करेगा। 1 साल की पूरी आज़ादी और बेहिसाब दौलत। बोल, सौदा बुरा नहीं है ना? रामू तुरंत समझ गया कि ये शैतान उसे फंसाने की चाल चल रहा है, लेकिन घर की गरीबी और कमला की बातों ने उसका मन डगमगा दिया। उसने सोचा, पहले ये पैसे ले लेता हूँ, फिर जो वरदान मिले हैं उनसे इस राक्षस से निपट लूंगा। मालिक, आपकी बात तो सच है। इस तरह रोज रोज भूखे मरने से तो अच्छा है कि 1 साल तक राजाओं जैसी जिंदगी जी ली जाए। मेरी पत्नी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। कम से कम इन मोहरों से उसे 1 साल की खुशियां तो मिल पाएंगी। पर मुझे डर है कि 1 साल बाद जब आप मुझे लेने आएंगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपके सौदे के लिए तैयार हूँ। मुझे वो सोने की थैलियाँ दे दीजिए ताकि मैं अपनी बदहाली को दूर कर सकूँ, और 1 साल बाद मैं आपके साथ चलने का वादा करता हूँ। बहुत अच्छे, मुझे तेरी समझदारी पसंद आई। ले, ये तेरी 3 थैलियाँ। इनमें इतनी दौलत है कि तू 7 जन्मों तक बिना काम किए गुजर बसर कर सकता है। जा, अपनी जिंदगी के हर लम्हे का मजा ले, ऐश कर, दान पुण्य कर, जो मन करे वो कर। पर याद रख लकड़हारे, मैं ठीक 1 साल बाद इसी जगह इसी वक्त तुझे लेने आऊंगा। अगर तू भागने की कोशिश करेगा तो मेरा गुस्सा पूरे गांव को जलाकर राख कर देगा। अब जा, अपनी औरत को ये खुशियां दे। हमारी मुलाकात 1 साल बाद। तब तक अलविदा। राक्षस वहां से गायब हो गया। रामू भारी मन और भारी थैलियों के साथ घर की ओर चल दिया। रास्ते से उसने मिठाइयाँ, फल और कपड़े खरीद लिए। घर पहुंचते ही रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, कमला, ओ कमला, देख तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। अब तुझे न भूखा सोना पड़ेगा, न फटे कपड़ों में रहना पड़ेगा। देख, बाजार से तेरे लिए रेशम के कपड़े और बढ़िया बढ़िया पकवान लाया हूँ। और ये देख, सोने के सिक्कों से भरी थैलियां। अब इस पुरानी कुटिया को गिराकर एक शानदार मकान बनाएंगे। पूरे चंदनपुर में हमसे अमीर कोई ना होगा। अब मुस्कुरा और अपना गुस्सा छोड़, क्योंकि तेरे पति ने तेरी हर मुराद पूरी करने का जुगाड़ कर लिया है। अरे, ये सब क्या है रामू? सुबह तुम्हारे पास एक दमड़ी नहीं थी और अब दोपहर ढलते ही सोने की थैलियां लेकर आ गए। तुमने कहीं चोरी चकारी तो नहीं कर ली या किसी का खून खराबा कर दिया? इतने सारे पैसे किसी ने तुम्हें भला क्यों दिए होंगे? और ये मिठाइयाँ, ये कपड़े, मेरा तो दिमाग घूम रहा है। सच सच बता, ये धन कहाँ से आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सुखों की कीमत हमें बहुत बड़ी चुकानी पड़े? तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं है जो इतनी दौलत मिलने पर होनी चाहिए। तुम कुछ छिपा रहे हो, है ना? कमला, तू बहुत सवाल करती है। मैंने कोई चोरी नहीं की। जंगल में मुझे एक बहुत अच्छा काम मिल गया है, जिसके लिए मालिक ने मुझे ये पेशगी दी है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल आराम करूं, फिर उनके पास काम करने आ जाऊं। बस इतना समझ ले कि अब हमारी बदहाली खत्म हुई। आने वाला साल हम वो सब करेंगे जो कभी सोचा भी नहीं। आगे जो होगा उसकी चिंता आज क्यों करनी? अभी तो बस इन मिठाइयों का मजा ले और अपनी खुशियां मना, बाकी मुझ पर छोड़ दे। कमला मन ही मन खुश थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में डर का कीड़ा कुतर रहा था। वक्त अपनी चाल से चलता रहा। रामू और कमला ने 1 साल बहुत धूमधाम से बिताया। उन्होंने नया मकान बनवाया, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाया। लेकिन अब साल का आखिरी दिन आ गया था। रामू, आज साल पूरा होने को है और तुम सुबह से इस पुरानी कुल्हाड़ी से लिपटे बैठे हो। हमारे पास अब सोने की कमी नहीं। सच बता, वो मालिक कौन है जिसने तुझे इतना धन दिया और आज वो तुझे कहाँ ले जाने वाला है? तेरी चुप्पी मुझे अंदर से खाई जा रही है। क्या हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे? अगर ऐसा है तो मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस अपने पति का साथ चाहिए। क्या तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कि अपनी मुसीबत बता सके? कमला, तू बेवजह घबरा रही है। मैंने तुझसे कहा था कि वक्त आने पर सब खुल जाएगा। आज वो दिन है। जो धन हम पिछले 1 साल से उड़ा रहे हैं वो मुफ्त नहीं मिला था। उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन डर मत, उस महात्मा से जो वरदान मांगा था वो आज हमारी ढाल बनेगा। तू बस इतना कर कि जब वो आए तो घर के भीतर रहना, चाहे कुछ भी हो, बाहर मत निकलना।
आज मैं दिखा दूंगा कि एक साधारण इंसान की अक्ल बड़े बड़े ताकतवरों को भी मात दे सकती है। बस मुझ पर भरोसा रख और दुआ कर। तभी बाहर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वो बूढ़ा अब अपने असली रूप में था, एक विशालकाय राक्षस। लकड़हारे, वक्त पूरा हुआ। देख, मैं अपना वादा निभाने आ गया। तूने 1 साल मेरे पैसे उड़ाए, राजा की तरह जिया। अब बदले का वक्त है। चल, अपनी कुल्हाड़ी उठा और मेरे पीछे पीछे मेरे अधपाताल को चल। वहां तुझे अनंत काल तक मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। अब देर मत कर, मेरा गुस्सा बढ़ रहा है और मुझे इंसानों को तड़पाने में बड़ा मजा आता है। तैयार है अपने मालिक के साथ चलने को, या मुझे तुझे घसीट कर ले जाना पड़ेगा? अपनी औरत से आखिरी बार मिल ले, क्योंकि अब तू उसे कभी नहीं देख पाएगा। प्रणाम मालिक, आप आ गए। मैं तो आपकी राह देख रहा था। भला मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकता हूँ? मैं चलने को तैयार हूँ। आपने तो मुझे 1 साल राजा बना दिया था। पर मालिक, जाने से पहले एक छोटी सी विनती है। देखिए, मैंने अपने बच्चों के लिए ये सारी लकड़ियां जमा की हैं, ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें जाड़ा न लगे। बस थोड़ी सी लकड़ियां काटनी बाकी हैं। अगर आप महानता दिखाते हुए अपनी शक्ति से ये 2-4 कुंदे फाड़ दें, तो मैं चैन से आपके साथ चल सकूं। आपके लिए तो ये पल भर की बात है। क्या आप अपने इस सेवक पर इतना सा एहसान करेंगे? तुम इंसान कितने भावुक होते हो, जाते जाते भी लकड़ियों की फिक्र कर रहे हो। ला, ये खिलौना जैसी कुल्हाड़ी देख, मैं इसे कैसे एक ही बार में चूर चूर कर देता हूं। ले ये और ले ये। राक्षस ने कुल्हाड़ी हाथ में ली और लकड़ियां काटनी शुरू की, लेकिन कुछ ही बार में उसका चेहरा उतर गया। अरे, ये क्या हो रहा है? ये कुल्हाड़ी मेरे हाथ से चिपक क्यों गई है? छोड़ना चाहता हूं पर हाथ जकड़ता जा रहा है और मेरा हाथ खुद ब खुद वार कर रहा है। रुकना चाहता हूं पर रुक नहीं रहा। लकड़हारे, ये क्या जादू किया है तूने? मुझे रोक, कह रहा हूं अभी रोक, वरना यहां कोई पत्थर नहीं बचेगा। अरे मालिक, इतनी जल्दी हार गए? आप तो कह रहे थे कि ये आपके लिए बच्चों का खेल है। काटिए मालिक, अभी तो बहुत लकड़ियां बाकी हैं। शायद आप भूल गए, ये कुल्हाड़ी जिसके हाथ लगती है वो मेरी इजाजत के बिना छोड़ नहीं सकता, और जब तक मैं ना कहूं रुक भी नहीं सकता। अब काटते रहिए सारी रात। राक्षस घंटों लकड़ियां काटता रहा। उसका बदन थक गया, हाथ दर्द से कांपने लगे। आखिरकार वो गिड़गिड़ाने लगा। रामू बेटा, रामू, मुझे बचा ले। हार गया मैं। तेरी समझ के आगे मेरी माया फीकी पड़ गई। मेरे हाथ फटने को है, दम घुट रहा है। प्लीज इस कुल्हाड़ी के चंगुल से मुझे छुड़ा दे। कसम खाता हूं, अभी तुझे नहीं ले जाऊंगा। 1 और साल की मोहलत और 3 और सोने की थैलियां देता हूं। बस इस आग से निकाल। अब 1 पल और ये कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। मुझ पर रहम कर। अगर आजाद होना है तो 5 थैलियां सोने की थैली देनी पड़ेंगी, और वादा करना होगा कि कभी भी इस गांव की तरफ नहीं देखोगे। मानो तो कुल्हाड़ी रोक दूं। मान गया, मैं मान गया। 5 क्या 7 थैलियां ले ले। बस इस फंदे से मुक्त कर। वादा करता हूं कि कभी भी इस गांव की तरफ नहीं देखूंगा। ये ले तेरी सोने की थैलियां। अब बस इस कुल्हाड़ी को रोकने का हुक्म दे। मेरी ताकत खत्म हो रही है। रामू ने कुल्हाड़ी रोकने का इशारा किया। कुल्हाड़ी तुरंत राक्षस के हाथ से छूटकर गिर गई। राक्षस बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। उसके बाद राक्षस कभी वापस नहीं आया। रामू उस धन से गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा।